इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि जेड फैसिलिटेटर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, उनको क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि आज का क्या काम है, कैसे हम एजेंडा क्या है इस वीडियो का। पहले तो जेड फैसिलिटेटर का परिचय है। दूसरा, जागरूकता पैदा करना। एमएसएमई को पंजीकरण करने में हेल्प करना। फिर दस्तावेज अपलोड करने में एमएसएमई की सहायता करना, मतलब उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी हेल्प करना, कैसे अपलोड करना है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन प्रमाणन प्राप्त करने, मतलब उनको जो सर्टिफिकेट है उनकी हेल्प करना, कैसे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना। सब्सिडी लाभ की जानकारी, मतलब सर्टिफिकेट से उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसका की जानकारी देना। फिर चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं आरएसजे के परिचय से। आरएसजे एक एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त इंस्पेक्शन बॉडी है और क्यूसीआई इम्पैनल्ड असेसमेंट एजेंसी है जो एमएसएमई को जेड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त करने में हेल्प करता है। जेड जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। यह एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है जो एमएसएमई को उनकी उत्पाद गुणवत्ता को सुधारने, पर्यावरण प्रभाव कम करने और उनकी प्रतियोगिता को बढ़ाने में मदद करती है। जेड फैसिलिटेटर की भूमिका। जेड फैसिलिटेटर का काम क्या है? जेड फैसिलिटेटर जागरूकता पैदा करने से लेकर सब्सिडी लाभों पर जानकारी प्राप्त करने तक का जेड प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान एमएसएमई को समर्थन करने के लिए सहायता करता है। जेड फैसिलिटेटर। जेड फैसिलिटेटर का काम क्या है? जेड फैसिलिटेटर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना, जेड सर्टिफिकेट के लिए उनकी सहायता करना। मान ली कोई एमएसएमई को किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करना कि आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कैसे जेड प्लस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं वो एकदम सही हो रहे हैं, कहीं बाद में एनसी तो नहीं रेज हो जाएगा। फिर उसके बाद सहायता के परिणाम के रूप में एमएसएमई को निम्नलिखित बातों के बारे में जागरूक होंगे। जैसे कि अगर आपने उनको ये सारी चीजें बता दी तो एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या मतलब होता है वो एमएसएमई को पता चल जाएगा। सर्टिफिकेट और जेड के बारे में पता चल जाएगा। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट की आवश्यकता, उनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें सर्टिफिकेट लेना है, ये पता चल जाएगा। जेड सर्टिफिकेट से जो भी उनको लाभ है वो उनको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेड फैसिलिटेटर का काम क्या है? सबसे पहला है जागरूकता पैदा करना। जागरूकता का महत्व क्या है? जेड प्रमाणन के बारे में जागरूकता बढ़ाना एमएसएमई के लिए इसके लाभों और प्रमाणन प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं? जागरूकता का काम क्या है? जैसे कि सबसे पहले आपको अगर कहीं भी किसी भी जगह हैं तो वेबिनार या सेमिनार कर सकते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया जो भी आपका व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी है उसके दौरान भी आप जागरूकता पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, एमएसएमई को पंजीकरण करने में मदद करना। एमएसएमई को कई बार होता है कि एमएसएमई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते, कैसे अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए जेड फैसिलिटेटर का काम ये है कि उनकी हेल्प करना, उनका जो भी डॉक्यूमेंट है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करके उसमें अपलोड करवाना। नंबर 3, एमएसएमई का दस्तावेज अपलोड करने में सहायता करना। जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि है, कई बार एमएसएमई को अगर आता भी है तो वो गलत अपलोड कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, वो बस अपलोड कर देते हैं। उनके डॉक्यूमेंट जो भी है, जेड फैसिलिटेटर को ये ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो वो एकदम सही सही हो। जेड फैसिलिटेटर को ये पता होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह कैसे है, और जो भी है डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो एक साथ लेके फिर अपलोड करना है। नंबर 4, एमएसएमई को प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। कई बार होते हैं एमएसएमई बोलते हैं नहीं हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किस काम का आएगा क्या है, तो उसके लिए आपको एमएसएमई को बताना होगा कि इस सर्टिफिकेट से आपको ये लाभ है। तो पहला है बाजार अभिगम। जेड प्रमाणन, जेड सर्टिफिकेट से एमएसएमई को बाजार में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी ऊंचाइयां हैं, जो अलग कंपनीज हैं उनसे ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है, जिससे उनका जो व्यापार है वो बढ़ता है। बेहतर उत्पाद और गुणवत्ता,
एमएसएमई को इससे एक चीज़ और लाभ मिलता है कि जो भी वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी बढ़ जाए बिना किसी दोषपूर्ण के। और जो भी उनके ग्राहक हैं उनसे शिकायतें कम होती हैं, और जो उनके ग्राहक हैं वो जो भी चाहते हैं वो एकदम सही संतुष्टि होकर उनको चीज़ मिलती है। इससे उनके उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। तीसरा है लागत में कमी। लागत में कमी कैसे? जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कम लागत लगेगा और उसे आप आराम से बचत कर सकते हैं। वहनीयता। जेड सर्टिफिकेट टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जिससे एमएसएमई को अपने पर्यावरण प्रभाव कम करने, हरित भविष्य में योगदान करने में मदद मिलती है। वित्तीय लाभ की जानकारी। जेड सर्टिफिकेट से क्या क्या लाभ है? सबसे पहले सर्टिफिकेट लागत पर सब्सिडी। जो अभी आपका ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट है, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड जो भी है, आप उससे सब्सिडी मिलती है। बैंक के मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि जैसे कई वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता भी मिलती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उत्साहन। एमएसएमई को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध। जेड फैसिलिटेटर की भूमिका। सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन, दस्तावेज तैयार करने में सहायता करना। जेड फैसिलिटेटर का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो ये लिंक एक यूट्यूब लिंक है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो में पूरा सीरियल वाइज बताया गया है कि जेड फैसिलिटेटर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत सोच समझ के देखना है। जो भी अगर आपको क्वेरी आती है तो आप उसमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स। सर्टिफिकेशन के लिए आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है, आप जेड फैसिलिटेटर कैसे बन सकते हैं, या फिर कहाँ अप्लाई करना, आप कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास ज्योति कृष्णा, इनका नंबर आप ये है, इस पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। इनको इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा आता है। अनुराधा से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको इंग्लिश, हिंदी चारों लैंग्वेज आती है। इनका ये कांटेक्ट नंबर है, इनका मेल आईडी है। आलोक कुमार दुबे, इनको इंग्लिश, हिंदी दोनों आती है। इनका ये कांटेक्ट नंबर है, मेल आईडी, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।